बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा। वही चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जुमेरात को बरकरार रखा कि मुल्क में जुडिशनल मार्शल लॉ माहौल पैदा किया गया है, क्योंकि उन्होंने अगले आम इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। अदालत के हुक्म पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब आजाद होगा। JUIF के सरबराह ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सवाल उठाया। फाजल ने निशानदाही की कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सिकंदर सुल्तान राजा को तलब किया था और उन्हें इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की थी। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट बाद नमाज इशा के खुल गई और CEC को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया, जिसके बाद ECP ने हिदायत पर अमल दरामद किया। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट GDP ने लाजिम करार दिया है कि मुमलिकत में मुकीम तमाम तारकीन वतन अपने खानदान के 6 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद का फिंगरप्रिंट्स का अंदराज कराएं, जो कि फौरी तौर पर लागू होगा। इस इकदाम का मकसद अमल को बढ़ाना और सऊदी अरब में रहने वाले, काम करने वाले या आने वाले अफराद के लिए हिफाजती इक़दाम को तक़वियत देना है। इस इकदाम का मकसद अमल को बढ़ाना और सऊदी अरब में रहने वाले, काम करने या आने वाले अफराद के लिए हिफाजती इक़दाम को तक़वियत देना है। GDP ने इस बात की निशानदाही करता है कि इस ज़ाब्ते की तमील काम के साथ हमवार तामुल और ज़रूरी तरीक़ाकार की हमवार नेविगेशन को खबर काटी हुई है। ये ज़रूरी तरीक़ाकार की हमवार नेविगेशन को ज़रूरी करार दी। इस ज़ाब्ते की तमील काम के साथ हमवार तामुल और ज़रूरी तरीक़ाकार की हमवार नेविगेशन को। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को ये वजाहत करने की हिदायत की है कि किस तरह FBR के मुख्तलिफ महकमे एक मखसूस टैक्स मुद्दत के एक ही टैक्स दहिंदा के टैक्स मामलात की बैक वक़्त छानबीन कर सकते हैं। IHC ने FBR को मजीद हिदायत की है कि वह कानूनी मौक़िफ़ पेश करे कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू और कमीशन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बैक वक़्त एक ही टैक्स दहिंदा का इस मुद्दत के लिए ऑडिट कैसे कर रहे हैं। इस सिलसिले में IHC ने FBR मेंबर लीगल को हिदायत जारी की है कि वह अदालत को कानूनी पोजीशन की वजाहत करें। AITR ऑडिट के बावजूद रकम की वापसी की अदायगी। IHC में ताखैर ने FBR को मशवरे कुलतवा की कीमत अदा करने की हिदायत की। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इन कैमरा साइफर ट्रायल पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए कहा कि केस में कानूनी गलतियां थी। मुख्तसर हुक्म के जस्टिस IHC मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान की दरख्वास्त पर दिया, जिसमें ट्रायल को चैलेंज किया गया जो अडियाला जेल में चलाया जा रहा था और उसके बाद होने वाली पेश रफ्त बशमूल इल्ज़ामात की तश्कील और मीडिया पर एक गैग ऑर्डर तहरीरी हुक्म, जिसकी एक कॉपी dan.com के पास दस्तयाब है। और कहा गया है कि खसूसी अदालत की IHC के जज पहले की हिदायत के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मुकदमे की समाअत कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ रख दिया था। इसमें मजीद कहा गया है कि खसूसी अदालत का जज अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद रोजाना मुकदमे की समाअत कर रहा था और हिदायत की कि मजीद समाअतों को रोक दिया जाए ताकि इन कार्रवाइयों को दुरुस्त होने से रोका जा सके। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR ने एक बयान में कहा है कि आला फौजी सरबराह ने जुमेरात को कहा कि वो आइंदा आम इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और ज़रूरी मदद फराहम करेंगे। ISPR का बयान जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़रिए सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सामने आया। फॉर्म ने यह भी नोट किया कि आइंदा आम इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ साथ फौज के 10,000 एहलकार पोलिंग के दिन जमहूरी मशक के पुरअमन इंतखाब के लिए तैनात किए जाएंगे। मजीद पढ़ें, फौज के आला अफसरान ने TTP पर काबिल की तरदीद रियासत को मुस्तरद कर दिया। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अकबर नासिर खान ने CPO हेडक्वार्टर्स के हमरा SP के रैंक पर तरक्की पाने वाले इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के 2 अफसरान को रैंक लगाए। DSP मेहर मुनव्वर और DSP काजिम नकवी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक्स लगाए, उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मकबूल हुसैन जट दियो ने कहा है कि आज फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतें हमले कर रही हैं, बच्चों और ख़वातीन पर बमबारी की जा रही है। इन मुश्किल हालात में उम्मत मुसलमान का फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनियों की मदद करे। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम की इंतहा कर दी है। आलमी ताकतों को फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन नज़र नहीं आ रहे। अमरीका को फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र नहीं आ रही। गज़ा का मज़लूम मुसलमान इस्लामी फ़ौज की तरफ देख रहे हैं, ये कब हमारी मदद को पहुँचेगी। उम्मत मुसलमान यहूदी मसनूआत का मुकम्मल बायकाट कर
करके अहले गजा से यकजहती का इजहार करें। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन को इसराइल और मिल्लत कुफर से आज़ाद करवाना ही तो मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद होना होगा। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन को इसराइल और मिल्लत कुफर से आज़ाद करवाना है तो मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। अहले फ़लस्तीन की अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद आलमी कवानीन के मुताबिक है। फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी कब्ज़ा के खिलाफ मुज़ाहमत का हक हासिल है। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर अमरीका बरतानिया की सरपरस्ती में इसराइली सियोनी जुल्म दुनिया भर की जंगों की तारीख का इंतहाई तबाहकुन मंजर है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि गजा में 50% से ज़ायद आबादी बच्चों की है जिन्हें जंगी हालात का सामना है। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हामला अम्माएँ हैं और इन बच्चों की ज़िंदगियाँ भी खतरे से दोचार हैं। इसराइल की जानिब से गजा में ज़िंदगी मौत का खेल जारी है। पूरी दुनिया उसकी जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है, मगर इसराइली किसी के सुनने और मानने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अवाम भी मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। गजा में खुराक का बहरान है, बिजली, पानी और अद्वियात की शदीद कमी है। ऐसे में उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए किरदार अदा करना मुस्लिम हुक्मरानों की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर इस फरीज़ा की अंजाम दही में मुसलसल कोताही बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी हुकूमत वाज़ेह मौका इख्तियार करे और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दे। मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की मुस्लिम उम्मा की वाहिद एटमी ताकत है। पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा है कि गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी बदतरीन दहशतगर्दी है। सियोनी अफवाज की जानिब से गजा में निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। आलमी बरादरी, इस्लामी ममालिक के हुक्मरान, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC खामोश होकर इसराइल की जनूनियत देख रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि PTI इलेक्शन को मनसूबा बंदी के तहत मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर वक़्त शुरू होता तो हक़ाइक़ सामने आ जाते। 9 मई वाक़यात को ऐसे ले जाकर जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाज़ लोग अदारों के खिलाफ साजिशों को नज़रअंदाज करने की बात करके शरपसंदों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर मौजूदा साजिश के किरदारों को सज़ा ना दी गई तो माफ़ कर दिया गया तो आइंदा ऐसी शरांगेज़ी का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि PTI के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान की मैशियत तबाह हुई, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हुए, खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई और मुल्क का जमहूरी व अखलाकी कल्चर शदीद मुतासिर हुआ। करप्शन की इंतहा की गई, इदारों को कमज़ोर किया गया, रियासत की बुनियादें हिला दी गई हैं और अफवाज पाकिस्तान को मुनज़्ज़म साजिश के तहत बदनाम करके दुश्मन के एजेंडे को पूरा किया गया है। एक ऐसा शख्स जो खारजा पॉलिसी के लिए खतरा है, उसे किसी तरह की रायत नहीं दी जा सकती। ये मासूम नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो तोशाखाना चोर को मासूम कहना कहाँ का इंसाफ है। इसकी चोरी सामने आ गई है तो उसे मासूम कहना ज़्यादती है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िली जनरल सेक्रेटरी नामज़द उम्मीदवार PP 144 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने कौम को IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों की हथकड़ियाँ पहनाई। हर बच्चा 3 लाख का मकरूज है। उन्हें 3 करोड़ बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जाते। 80% आबादी को पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं। मैशियत तबाह और अदारे कमज़ोर हो चुके हैं। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ताकतवर के लिए अदालतों के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। थाना कचहरी में गरीबों की तस्लील होती है। 8 फरवरी कौम के लिए अपनी तकदीर बदलने का बेहतरीन दिन है। अवाम इस रोज बल्ले के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं और खुशहाल करप्शन ने पाकिस्तान की बुनियाद रखे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता, खुदर्ज और आज़ाद मुल्क बनाना है तो कौम को PTI का साथ देना होगा, जो 3 दहाइयों से अवाम के हकूक और मुल्क की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रही है। आम इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग और सियासत के बराबर मौका फराहम किए जाएंगे। PTI के उम्मीदवारों के साथ रवा रखा सलूक इंतहाई तफ्शीशनाक और इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान है। 8 फरवरी फैसले का दिन है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक डोगर ने कहा है कि जमहूरी अमल को PTI के झूठे बयानिया से शदीद खतरा है। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिमदारों को बदनाम करने और इलेक्शन की शफाफियत दागदार करने की सोची समझी साजिश है। 9 मई के वाक़यात के बाद PTI मुल्क समाज दुश्मन सरगर्मियों से बाज नहीं आई। पार्लियामेंट पर हमला आवर होने की सज़ा अगर PTI को मिल जाती तो उसके लीडर आने वाले वक्त में साजिशों से ग्रेज करते। फॉरेन फंडिंग हुई लेकिन कानून इतना कमज़ोर है कि उसे सज़ा नहीं दी गई। अब भी जेल में बैठे करप्ट लाडले को गैर मामूली तावन सहूलियात फराहम की जा रही है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला और साजिश करने वालों को सज़ा हो गई, लेकिन पाकिस्तान में 9 मई के किरदारों के अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सके और मरकज़ी किरदार को इलेक्शन लड़वाने की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि नून लीग ने पार्टी की आदत के खिलाफ आने वाले इंतकामी फैसलों पर बात ज़रूर की, मगर अदलिया को मजमूई तौर पर कभी निशाना नहीं बनाया। हमारा बयानिया हक़ाइक़ पर मुबनी और अवामी उमंगों का तर्जुमान रियासती इदारों के इस्लाह और मजबूती पर मरकूज रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है। उम्मीदवार अपने अपने आरोज के पास पेश होकर कागजात की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। NA 115 के लिए चौधरी चांद जफर विर्क ने अपने कागजात की जांच पड़ताल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 115 में आपकी स्कूटी है, आप क्या कहना चाहते हैं?
جی الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ہماری اسکروٹنی جو وہ کلیئر ہو گئی ہے. میں اور میرا بھائی ذکا پٹی صاحب دونوں کے کاغذات کلیئر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اب ہم حلقے میں جائیں گے اور اپنی کمپین کا آغاز بھی کریں گے. اور ہم اپنے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈرز قومی اسمبلی رحمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹھ غلام رسول امیدوار NA 115 NA 116 PP 141 جمع کروائے. انہوں نے کہا ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے کام کریں گے. پیپلز پارٹی کے قائدین اور ورکرز کی شہید بی بی کے نظریات افکار سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. شہید بینظیر بھٹو کرشماتی لیڈر تھی اور ان کا ویژن جدید ترقی یافتہ خوشحال پاکستان تھا. پیپلز پارٹی کا ہرجیالہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں شہید بی بی کے مشن کو تکمیل کے لیے پرعزم ہے. شہید بی بی کی برسی پر بلاول بھٹو گڑی خدا بخش سے انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں جو جمہوری کلچر کے لیے نیک شگون اور پارٹی جیالوں کے لیے خوشگن امر ہے. شہید بینظیر بھٹو کی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی نوجوان نسل کے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام انتخابات میں ووٹ کی طاقت سے بی بی شہید کی پارٹی پر بھرپور اعتماد اظہار کریں گے. انتخابات میں کامیابی کے بعد شہید بی بی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا جائے گا. بینظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کے روشن مستقبل کا قتل ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر وقار علی خان کی زیر صدارت جنرل الیکشن 2024 کے شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عمران ظفر، ریٹرننگ افسران، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن اور متعلقہ محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ضلع شیخو پورہ میں قومی اسمبلی کے 4 حلقوں کے لیے 4 ریٹرننگ افسران، 8 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 9 حلقوں کے لیے 9 ریٹرننگ 18 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران اپنے فرائض سر انجام دیں گے. ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ڈاکٹر وقار علی خان نے ریٹرننگ افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق آئندہ عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں. پولنگ سٹاف کی ٹریننگ، عملہ کی تعیناتی، پولنگ اسٹیشنز پر مطلوبہ سہولیات کی فراہمی، ٹرانسپورٹ اور سیکورٹی کے لیے فوری جامع پلان مرتب کیا جائے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ضابطہ اخلاق پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے. شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد ہماری اولین ترجیح ہے. پنجابی کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ادارہ نور القرآن آن نیوز سیٹلائٹ ٹی وی چینل، ہم عوام، CMB نیوز، نئی سحر روزنامہ، نیشنل یوتھ کے زیر اہتمام قائد اعظم اور علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. اس موقع پر بانی پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. ملک پاکستان میں سیاسی، قانونی، صحافی، سماجی، ادبی، مذہبی خدمات دینے والوں کو ایوارڈ بھی دیے گئے. یہ ملک پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ پروگرام تھا. پروگرام چیف آرگنائزر حافظہ عائشہ یوسف، چیئرپرسن ادارہ نور القرآن اور آرگنائزر رانا علی صاحبزادہ، چیئرمین ادارہ نور القرآن کی نگرانی میں پروگرام منعقد ہوا. نظامت کے فائز روبینہ شاہین اور ممتاز راشد لاہوری ادیب شاعر نے ادا کیے. پروگرام کی صدارت عبدالمجید چٹھا، نعت گو شاعر اور 43 کتابوں کے خالق صدارتی ایوارڈ یافتہ نے کی. اس پروگرام کے مہمان خصوصی SAS1 پروڈکشن کے شہریار اوان، شیخ سیٹھ محمد اکرم، محمد منشا بھٹی، اقبال نیازی، نشتر ٹاؤن پریس کلب انجینئر وحید خواجہ، سیٹھ مقصود احمد، CEO فیضان لیڈر، قاسم نظامی، سید شبیر حیدر رضوی، انجینئر عمران، انجینئر آصف خانہ، فرنگ سے شبیر احمد شوری تھے. تلاوت قرآن پاک کا شرف قادر صغیر حسین نقشبندی نے حاصل کیا، جبکہ نبیل قادری، سلیمان قادری، عبدالوہاب مدنی، ثنا غلام رسول، حمیرہ مخدومی، یشفیق مخدومی، مناہل حسن سلطانی اور دیگر نے ہدیہ نعت پیش کیا. اس پروگرام کے نقب محفل حسن سلطانی تھے، جبکہ مہمان خاص میں فریدہ خانم شاعرہ، طفیل عظما شاعرہ، کمل بہزاد شاعرہ، ڈاکٹر شبیر لیاقت محمد اسلم، شوقے شاعر محمد سلیم، سلا اکبر، شانو آپا قائد اعظم ملی نغمہ، صفیہ ملک صابری، کلام اقبال، شاعر لیاقت بیو لاہوری، کلام اقبال رانی، باجی کلام اقبال، سمیرہ مجید ملی نغمہ، صفیہ ملک صابری، کلام اقبال، شاعر لیاقت میوں لاہوری، کلام اقبال رانی، باجی کلام اقبال، سمیرہ مجید ملی نغمہ، غلام مصطفیٰ ملی نغمہ، اقبال نیازی ملی نغمہ، آسیہ یوسف، رانا اشکیل شیخ، رانا عرفان، رانا عثمان شامل تھے. MA قریشی سابق ریلوے آفیسر نے فلسطین کے حوالے سے تقریر کی. اس موقع پر غزہ کے مظلوم عوام کے لیے بھی دعا کی گئی.
खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शौकत हुसैन लाशारी ऑन न्यूज़ फाजिलपुर। आइंदा इलेक्शन में अवाम हकीकी जमहूरियत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अशराफिया से निजात के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। सैलाब की मुश्किल घड़ी में अलखिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी ने राजनपुर में करोड़ों रुपए का राशन और घर तमीर करवा कर दिए थे। अलखिदमत फाउंडेशन जिला राजनपुर की तरफ से फाजिलपुर इंडस हाईवे पर 12 किनाल रकबा लिया गया, जिस पर आज डिसास्टर सेंटर और मदर एंड चाइल्ड सेंटर कासिंग बुनियाद की तकरीब से अलखिदमत फाउंडेशन जिली सदर मलक ज़हीर अकबर ने तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन जिला राजनपुर के सरपरस्त आला डॉक्टर इरफानुल्लाह मलक और सदर अलखिदमत फाउंडेशन ज़हीर अकबर मलक ने कहा कि जिला राजनपुर की गरीब आवाम के लिए किसी गनीमत से कम नहीं। इसमें जामिया मस्जिद और अरफन बच्चों के लिए स्कूल भी तरजीह बुनियाद पर बनाया जाएगा। राजनपुर एक पसमानदा तरीन जिला है जहाँ पर अभी तक बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसमें आवाम के लिए कोई सहूलियात नहीं। डॉक्टर इरफानुल्लाह मलक ने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही का मौजब मौजूदा करप्ट निज़ाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर दबा हुआ है और अब भी मुल्क में बढ़ती महंगाई और लाकानूनियत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अवाम आइंदा इलेक्शन में जमात इस्लामी का भरपूर साथ। हमारे पास वसाइल ना होने के बावजूद सीलाब के मुश्किल अयाम में राजनपुर के अवाम के साथ सिर्फ जमात इस्लामी में मुस्बत किरदार अदा किया है। ताजरों ने कहा है कि अलखिदमत के डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुश्किल वक्त में राजनपुर के अवाम का साथ दिया और डोनर से अपील करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जल्द तकमील के मराहल तक पहुँच सकें। इस मौका पर नायब सदर मोहम्मद रफ़ी, पुचार सरपरस्त आला मजहर हुसैन, ख्वाजा मोहसिन रसूल, अब्दुल गफ्फार कुराई, अब्दुल रशीद जरगर, उबैदुर रहमान, उसामा रहमानी व दीगर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर साबिक MNA सरदार नसरुल्लाह खान दिरेशिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन से ही पाकिस्तान मजबूत बुनियादों पर खड़ा हो सकता है। इसमें अमराजी निज़ाम के खिलाफ कौम को आगे निकलना होगा। निगरान हुकूमत ने किसी भी नाहल चोरों को मुसलत करने की कोशिश की तो पूरी कौम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट साफ इलेक्शन करवाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। साजिशी टोला इलेक्शन में धांधली करवाकर मुल्क में तासुब की फिजा कायम करने की साजिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि 16 माह के स्याह कारनामों से बड़ी नाहल और करप्ट हुक्मरानों को मुल्क पर दोबारा मुसलत करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पूरी कौम मजम्मत करेगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को तबाह करने और लूटने वाले नाम निहाद सियासी लीडरों को बाइज्जत सर्टिफिकेट देकर लाया जा रहा है, जबकि अवाम महंगाई और लाकानूनियत, गुर्बत, बेरोजगारी की वजह से माशी तौर पर तबाह हो चुकी है। चंद अशराफिया को इक़्तिदार की खातिर मुल्क पर मुसलत करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अवाम आइंदा इलेक्शन में तमाम सरकारी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अबरतनाक शिकस्त देंगे। सरदार नसरुल्लाह खान दिरेशिक ने कहा कि जिला राजनपुर में अवाम की ताकत से सियासी मुखालफिन को अबरतनाक शिकस्त देंगे। दिरेशिक ग्रुप ने हमेशा मोहब्बत और प्यार की सियासत को फ़रोग़ दिया है, जिसकी वजह से अवाम उन्हें भरपूर सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे सियासी मुखालफिन अवाम से डरते हैं और खौफ की वजह से मेरे ग्रुप्स के दोस्तों पर झूठे मुकदमात करवा कर सियासी ताकत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अवाम आइंदा इलेक्शन में उन्हें शिकस्त देंगे और जिला भर में हमारा ग्रुप अवाम के ताउन से क्लीन स्वैप करेगा। इस मौका पर साबिक सूबाई वज़ीर सरदार हुसनैन बहादुर खान दिरेशिक, सरदार रजा खान दिरेशिक, मलक उमर फरूक अवान, मोहम्मद कामरान खान, सैयद शफीक गिलानी एडवोकेट, राना मोहम्मद नासिर एडवोकेट, मोहम्मद यामीन खान दिरेशिक, मोहम्मद इमरान खान, ईमानुल्लाह जतोई एडवोकेट और दीगर सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। ऑन न्यूज़ कराची की टीम मजम्मत करती है और सिंध पुलिस कब देगी तहफ़्फ़ुज़ात। सहाफ़ियों को IG सिंध, AIG कराची, DIG ईस्ट, SSP मुलीर और मुतलका ऑफिसर और तारे नोटिस लें। हमारे ऑन न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ कराची के कार से बैटरी चोरी करवाई गई है, जल्द से जल्द बैटरी दिलवाई जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। कराची थाने स्टील टाउन हदूद गुलशने हदीद फेज़ 2 में चोरियां अरूज पर आज सहाफ़ी इरफान मरी की कार से घर के गेट के कार। ऑन न्यूज़ कराची की टीम मजम्मत करती है और सिंध पुलिस कब देगी तहफ़्फ़ुज़ात। सहाफ़ियों को IG सिंध, AIG कराची, DIG ईस्ट, SSP मुलीर और मुतलका ऑफिसर अदारे नोटिस लें और हमारे ऑन न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ कराची के कार से बैटरी चोरी करवाई गई है, जल्द से जल्द बैटरी दिलवाई जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। कराची थाने स्टील टाउन के हदूद गुलशने हदीद फेज़ 2 में चोरियां अरूज पर आज सहाफ़ी इरफान मरी की कार से घर के गेट से कार की बैटरी चोरी हुई है, जल्द से जल्द बैटरी रिकवर करवाई जाए, चोर पकड़े जाएं। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। जमहूरी वतन पार्टी के मरकजी तर्जुमान नूरुल्लाह वतन दोस्त ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में हल्का NA 263 मोहम्मद जवाद हज़ारा, मैडम शाहिदा अरशाद, मैडम ज़ेबा जावेद को पार्टी टिकटें दी। इस मौका पर पार्टी सरबराह नवाबजादा शाहज़ीन बुगटी और नवाबजादा गहराम बुगटी भी मौजूद थे।
ट्विटर में खबर शामिल करते हैं ढड़की से हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक PS19 के उम्मीदवार नादर अकमल लगाड़ी की दोहरी शोहरत का मामला। PS19 के उम्मीदवार अब्दुल बारी पताफी और नादर अकमल लगाड़ी के वकला RO ऑफिस पहुंच गए और RO ऑफिस में मुमकिन झगड़े के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इक़दाम। PS19 के उम्मीदवार नादर अकमल लगाड़ी की दोहरी शोहरत नहीं है, तस्दीक कर ली गई है। वकील कुर्बान मिलानो PS19 के उम्मीदवार नादर अकमल लगाड़ी का फार्म बहाल होगा। PS19 के उम्मीदवार अब्दुल बारी पताफी की जानिब से नादर अकमल लगाड़ी की दोहरी शोहरियत का एतराज़ दाखिल करवाया गया था। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी का अमल जारी है। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मियां रियाज हुसैन पीरजादा अपने हल्का बाप के हमरा स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश हुए। हासिलपुर कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी का अमल जारी। मियां रियाज हुसैन पीरजादा उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 164 अपने हल्का बाप के हमरा स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती के रूबरू पेश हुए। इस मौका पर मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्क्रूटनी कागजात जमा करवा दिए हैं, कबूल होते ही मुझे मुस्तरद 31 दिसंबर को पता चलेगा। पहले भी हल्का की अवाम ने एतमाद किया, अभी भी पर उम्मीद हूँ। मुंतखब होकर हल्का के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बहावलपुर से अल अज़मत वेलफेयर सोसाइटी जजमान 2020 कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान के इश्तिराक से खवातीन की आवाज़ बनी हुई है ताकि जिला बहावलपुर की खवातीन भी समाजी, सियासी और इंतखाबी अमल में शमूलियत को यकीनी बनाने में जद्दोजहद कर रही हैं। इस सिलसिले में कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान के बाहमी इश्तिराक से अल अज़मत वेलफेयर सोसाइटी जिला बहावलपुर के मार्जिनलाइज्ड लोगों के समाजी, सियासी और इंतखाबी अमल में शमूलियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पसमानदा इलाके जात में खवातीन सेशन का इनकाद किया है। उज़मा अज़मत कुरैशी सदर अज़मत वेलफेयर सोसाइटी जजमान ने मजीद खवातीन सेशन से कहा और तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि खवातीन को सियासी समाजी धारे में शमूलियत सियासी जमातों को अपनी दिलचस्पी और कोशिश के बगैर मुमकिन नहीं। जिला बहावलपुर की तमाम सियासी जमातों को मुल्क की निसफ आबादी को कौमी धारे में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए खवातीन के मसाइल को अपने सियासी एजेंडे में तरजीह देना होगी। सड़कों और पब्लिक मकामात पर जिनसी हरासाई का खात्मा खवातीन की कौमी धारे में शमूलियत के लिए लाजमी है। हुकूमत और जिला बहावलपुर की तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को अपनी कैंपेन में सड़कों पर जिनसी हरासाई के खात्मे के हवाले से इक़दामात का ऐलान अपने एजेंडा का हिस्सा बनाना चाहिए। ये पैगाम अल अज़मत वेलफेयर सोसाइटी जजमान और कलेक्शन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है और मिस उज़मा अज़मत ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, साबका UC काउंसलर्स, साबका अज़ली मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फील्ड वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।